दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससीबी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह है हमारा जो एमपी की जनजातियां हैं यूनिट 10 की जो पुस्तक आती है परीक्षा धाम, उसका 10th लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इतिहास से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं, फिर देखेंगे कि कला से संबंधित कुछ व्यक्तित्व, राजनीति से संबंधित एवं अन्य व्यक्तित्व। अभी हम देखते हैं कि इतिहास से संबंधित जो व्यक्तित्व है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो गोंडवाना रियासत थी उनके जिसको पितृपुरुष कहा जाता है संग्राम शाह, उनके बारे में। तो संग्राम शाह का वास्तविक नाम अमरदास था, जो अर्जुन दास के पुत्र हुआ करते थे। अमरदास गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय की सहायता देने के कारण इन्हें क्या है संग्राम शाह की उपाधि दी थी। क्या है, इन्होंने जब रायसेन की जो विजय की थी उसमें इन्होंने सहायता की थी। इसके कारण जो उनके जो बहादुर शाह थे गुजरात के, उनके द्वारा इन्हें संग्राम शाह की उपाधि दे दी गई थी, क्योंकि इनका नाम पहले अमरदास था। ये गौड़ शासक के वास्तविक संस्थापक थे और इनकी जो पुस्तक थी हमने पहले भी देखी, तो रस रतनमाला इनकी पुस्तक थी। अब हम देते हैं रानी दुर्गावती। तो इनका जन्म महोबा जो आता था उसमें बांदा महोबा रियासत बांदा वाले क्षेत्र की, आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, वहाँ पर हुआ था 1524 में। जिनके जो पिता का नाम शालीवाहन था। दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म होने के कारण इन्हें क्या कहा था, दुर्गावती कहा गया था। और इनका जो विवाह किया गया था दलपत शाह। इसी के साथ में दोस्तों एक नई पुस्तक आई है जो नया एडिशन है, तो उसमें कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे 2024 में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई? 500 जयंती मनाई गई। तो अगर आप वो लिख रहे हैं तो आप उसको क्या है वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और अन्य प्रोत्साहन योजना, और जबलपुर में रानी दुर्गावती की स्मारक की पहल की गई। अन्य प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की गई और रानी जो दुर्गावती है उनकी जबलपुर में एक स्मारक की पहल भी की गई है। तो एक जो नई पुस्तक, अगर आप सेकंड एडिशन है आपका, तो आप उसमें एक नोट कर लीजिएगा। और उसके साथ में अब है हमारे खाजा नायक जी। उसमें क्या है, और बाद में इनके एक बात ध्यान लगी, 1576 में अकबर के साथ जो युद्ध होता है दुर्गावती का, गोंडवाना में वो युद्ध होता है और बहुत फेमस युद्ध होता है। तो इसको भी आप याद करिएगा कि अकबर के साथ में किसने युद्ध किया था, तो रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था। जब हम एमपी के जीके में इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें इस बातों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि खाजा नायक का जन्म 1830 में निमाड़ में हुआ था। ये अंग्रेज़ों में की सेना की एक टुकड़ी में नौकरी करते थे, लेकिन जो इनसे जुड़े हुए जो लोग थे उनके कहने पर यह नौकरी छोड़कर भीलों की टोलियों को संगठित करना स्टार्ट कर दिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इसी के साथ में खाजा नायक और भीमा नायक की जोड़ी ने, क्योंकि इनमें जो आपस में रिश्ता था ना, शायद बहनों का रिश्ता था, तो 1857 क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छिड़ दिया और कर्नल आउटड्रम ने खाजा को बंदी बनाकर हत्या करवा दी। शायद ही बहनोई का था, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा कहानी को देखने को मिलता है। मैं भी सही नहीं हो सकता, तो मतलब मुझे थोड़ा पता है इसलिए मैंने बोल दिया आपसे, तो एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो भीमा नायक का जन्म, आप उसके बाद आते हैं भीमा नायक का जन्म वर्ष 1840 में बड़वानी जिले के पंचमोहाली गाँव में। सीधे से पूछ लिया जाता है कि इनका गाँव किस गाँव में जन्म हुआ था भीमा नायक को, क्योंकि इनको निर्माण का रॉबिन हुड कहा जाता है। किसको? भीमा नायक जी को। उसके बाद में 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा और बड़वानी में से विद्रोह प्रारंभ किया। सॉरी। भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा देकर कहाँ भेज दिया गया? पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया था। तो पूछते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में किसको भेजा गया था? तो भीमा नायक को भेज दिया गया था। पोर्ट ब्लेयर में जब सजा दी जाती है उसको काला पानी की सजा, और वहीं पे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब है हमारे टांट्या मामा या टांट्या भील जी। तो उनके बारे में, टांट्या भील का जन्म कहीं किसी जगह 1840 देखने को मिलता है और किसी जगह 1842 भी देखने को मिलता है। जो खंडवा का क्या है, पंधाना तहसील का जो बददा ग्राम है उसमें इनका जन्म हुआ था। इनका नाम टंट्रा एवं टांट्या था। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। अगर निमाण का रॉबिन हुड पूछा जाए तो हमारे भीमा नायक को कहा जा रहा है, और अगर इंडियन रॉबिन हुड की बारे में कहा जाए तो टांट्या भील जी को कहा जाता है। रॉबिन हुड क्या होता था कि जो धनी शोषित वर्ग हुआ करता था उससे पैसा लूट के गरीबों में बांट दिया करते थे। इसी के साथ में 1889 में इनको फांसी दे दी गई। और इनकी समाधि, जब हम पातालपानी वाटरफॉल घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है वहीं पास में एक मंदिर सा बना हुआ है, वहीं पे इनकी समाधि है। और उसी जो स्टेशन है उसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसका अब जीर्णोद्धार चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं
सीताराम कंवर जी के बारे में। सीताराम कंवर जी का निर्माण बड़वानी जिले से संबंध रहा है। 1857 क्रांति में नर्मदा नदी के दक्षिण में होरकल रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया था, विद्रोह, इनके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अब आते हैं हम जो रानी दुर्गावती के वंशज थे, शंकर शाह व रघुनाथ शाह इनके पुत्र थे, उनके बारे में। तो ये अपने आप में एक अच्छे कवि हुआ करते थे, काव्यों की रचना करते थे वे। तो शंकर शाह युद्ध कला में पारंगत होने के साथ साथ में यह काव्य रचना में भी निपुण हुआ करते थे। शंकर शाह ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। तो इसमें जो नई पुस्तक है वहाँ पे लिख लीजिएगा, ये पहला ही पॉइंट लिखा होगा कि यह युद्ध कला के साथ में काव्य कला में भी निपुण हुआ करते थे। सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उनके पुत्र को रघुनाथ शाह दोनों को गिरफ्तार कर और जो हमारी तोपें हुआ करती थी उसके सामने इनको क्या करके बांध के और तोपों से इनको उड़वा दिया गया था। इसी के साथ में इनके सम्मान में मध्य प्रदेश में जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम बदलकर 2022 में शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। तो पूछ लिया जाए आपसे, शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ है, तो छिंदवाड़ा में अवस्थित है। आगे देखते हैं रानी कमलावती। तो रानी कमलावती का जो जन्म हुआ था सीहोर के सल्कनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गन्नौर के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था और 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। आज हम हबीबगंज रेलवे स्टेशन देखते हैं तो इन्हीं के नाम पर उसका नाम जीर्णोद्धार किया गया। तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी वाला मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज स्टेशन है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिसे शायद बंसल ग्रुप ने पहले लीज में ले रखा था। अब हम पढ़ते हैं गंजन सिंह कोरकू जी के बारे में। गंजन सिंह कोरकू जी का जन्म बैतूल की घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी में जो जंगल सत्याग्रह था, घोड़ा डोंगरी जो बैतूल में आती है उसका जंगल सत्याग्रह का जो क्या किया था, किसने नेतृत्व किया था, तो गंजन सिंह कोरकू जी ने किया था। और इनके साथी बंजारी सिंह कोरकू इनका सहयोग किया और अपने प्राणों का बलिदान कर दिया गया। इसी के साथ ही आप नीचे एक 10वां पॉइंट डाल दीजिएगा दोस्तों, अगर आपकी पुस्तक नहीं है उसमें बता दो राजा भभूत सिंह। तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। राजा भभूत सिंह इन्होंने भी राजा भभूत सिंह कोरकू का पूरा नाम था। 1857 क्रांति में जो सतपड़ा व पचमढ़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और इन्हें किसे अगर पूछ ले जाए नर्मदा का शिवाजी किसे कहा जाता है, तो नर्मदा का शिवाजी राजा भभूत सिंह कोरकू को कहा जाता है। ठीक है, इनको नर्मदा का शिवाजी महाराज भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजा भभूत सिंह के जुड़े। और 3 जून 2025 को इनकी कर्मस्थली जो पचमढ़ी है, तो मध्य प्रदेश ने मंत्रिपरिषद ने यहाँ मीटिंग की थी और यहाँ पर जो अभ्यारण्य पाया जाता है तो उसको भभूत सिंह अभ्यारण्य के नाम से भी डिनोट कर दिया गया। तो आप ये सब चीज़ें याद करिएगा और उसको अपनी पुस्तक में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे बादल भोई। तो बादल भोई के बारे में देखते हैं कि बादल भोई का जन्म डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में हुआ और इनका 1845 में जन्म हुआ था। और मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई, हुल्ली भोई महान सेनानी भी हुए हैं। और इनके नाम पर जो बादल भोई संग्रहालय है जो छिंदवाड़ा में अवस्थित है, जो भारतीय जनजाति को समर्पित कर दिया गया है, वो कहाँ है, वो छिंदवाड़ा में अवस्थित है। इसी के साथ में एक यहाँ नया पॉइंट डाल लीजिएगा। बादल भोई 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान रामाकोना में जंगल कानून तोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई थी। क्योंकि रामाकोना में किसने भूमिका निभाई थी, तो बादल भोई ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब हम देखते हैं जो कला से संबंधित जो हमारे प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में, जैसे पेमा फाल्या, भूरीबाई, दुर्गाबाई ब्याम, जोधैयाबाई, जनगढ़ श्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे, अन्य व्यक्ति। इनके बारे में हम जब कला पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पेमा फाल्या जी। अलीराजपुर जिले में पेमा फाल्या जी जो पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ कलाकार थे, क्योंकि अब इनका निधन हो चुका है। 2017 में इन्हें तुलसीपुर सम्मान मिला था और 2020 में इनका निधन हो चुका है। तो हमें प्रमुख याद रखना भील चित्रकला से संबंधित पेमा फाल्या जी। अब आते हैं भूरीबाई। तो भूरीबाई का जन्म झाबुआ में हुआ। तो पिटोल की भूरीबाई फेमस किसके लिए है, पिटोल की भूरीबाई माफ़ करिए। तो भील चित्रकला से संबंधित है, मुख्यतः पिथौरा कला के लिए प्रसिद्ध हैं। 2021 में इनको क्या मिला है, पद्मश्री प्रदान किया गया है 2021 में। अब उसके बाद में दुर्गाबाई ब्याम डिंडोरी में है और गौंड चित्रकला से संबंधित है, गौंड की जो डिगना चित्रकला है उससे, और 2022 में इनको क्या है, पद्मश्री प्रदान किया गया है। अब आ जाते हैं हम जोधैयाबाई।
जोधाबाई ये एक बेगा चित्रकला है। पेपर में सीधे से पूछा गया था जोधाबाई क्या है, तो ये बेगा चित्रकला है से संबंधित है, बेगा जनजाति से आती है और जो इन्हें 2023 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। और इसके साथ में ही 2024 में इनका निधन हो गया। एक बात और याद रखिएगा, 2024 में क्या हो गया, इनका निधन हो गया। 2024 में इनका निधन हो गया जोधाबाई का। अब हम देखते हैं आगे कि जनगढ़ सिंह श्याम, डिंडोरी का जो पाटनगढ़ गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ। डिंडोरी के इस गांव को चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है, जैसे नीचे भी लिखा हुआ है। और जनगढ़ सिंह श्याम को संबंध चित्र गौड़ कला से है। इन्हें जनगढ़ सिंह श्याम को ये गौड़ चित्रकला का पितृपुरुष भी कहा जाता है। और इन्हीं के उस पर वहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है। तो जनगढ़ श्याम कलम नामक भारतीय चित्रकला का इनको श्रेय दिया जाता है। वहाँ पे एक म्यूज़ियम की भी स्थापना की जा रही है, तो ये आप याद रखिएगा। अब है अर्जुन सिंह धुर्वे, ये डिंडोरी जिले से संबंधित है। बेगा जनजाति के जो परधोनी नृत्य है उसके लिए बहुत फेमस है। परधोनी नृत्य कौन करता है, बेगा जनजाति करता है। अर्जुन सिंह धुर्वे किससे संबंधित है, बेगा जनजाति से और परधोनी नृत्य से संबंधित है। 2022 में इनको दुर्गाबाई व्यायाम के साथ में ही क्या दिया गया था, पद्मश्री प्रदान किया गया था। और यह बेगा जनजाति से संबंधित है। अगला हमारे जो व्यक्तित्व है राजनीति से संबंधित, तो जो राजा नरेंद्र चंद्र थे, जो क्या है पहले जो हमारा छत्तीसगढ़ भी हमारे यहाँ पर संबंध था, तो वहाँ पर जो सारंगढ़ रियासत थी उसके क्षेत्र से संबंधित हुआ करते थे। और ये हमारे क्या है मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो क्या फैक्ट है इनसे जुड़े हुए कि ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, यह छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित थे। और यह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। अब आ जाते हैं हमारे दिलीप सिंह भूरिया जी। तो क्या इनका जन्म कहाँ हो रहा है, इनका जन्म झाबुआ में हो रहा है। और ये है अनुसूचित जो जनजाति आयोग है एसटी कमीशन उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। जो पेशा कानून मुख्य रूप से लाया गया था, तो पेशा कानून का जो बनाने का श्रेय दिया था तो इन्हीं की जो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की सिफारिश पर ही 1996 में पेशा कानून लाया था। पेशा कानून क्या होता था, जो पंचायतों का विस्तार है वो जनजातीय क्षेत्रों में किया जाना था। तो भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे, जो तेंदुपत्ता नीति से भी संबंधित थे। तो तेंदुपत्ता नीति से भी ये संबंध रहे हैं, तो हमें इनके बारे में फैक्ट याद रखना। अब आते हैं हमारे वर्तमान में कांतिलाल भूरिया जी। कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में हुआ, 1 जून 1950 में हुआ था। यह झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं। 2009 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट तो ये कैबिनेट के रूप में शामिल हुए थे। उस समय पर जब गवर्नमेंट में आए थे ये, तो ये कैबिनेट में शामिल हुए थे। और ये वर्तमान में कहाँ पे जो तो निर्वाचित हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी उसमें 2009 में ना कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, तो कैबिनेट में शामिल किए गए थे। अब आ जाते हैं हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते जी। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी के बारे में, इनका मंडला में इनका जन्म होता है। बाराबाती जो मंडला है उसमें। उसके बाद में 7 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और इससे पूर्व यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, केंद्र राज्य इस्पात मंत्री व केंद्रीय राज्य ग्रामीण मंत्री के पद भी ग्रहण कर चुके हैं। तो फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं। उनके बारे में अब आती हैं हमारी ताई के रूप में याद की जाती हैं। सरदारपुर धार में इनका जन्म हुआ था। यह मध्य प्रदेश की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में भूमिका निभाई थी। और 2003 में ये विपक्ष की नेता ही बनी थी। तो कौन, जमुना देवी जी। तो इनके बारे में कई बार पेपरों में सीधे से क्वेश्चन आए हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। अब अन्य व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य व्यक्तित्व में आते हैं हमारे अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बाबा। ठक्कर बाबा मध्य प्रदेश की जो एसटी समुदाय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर बाबा भावनगर जन्म हुआ इनका गुजरात में। उन्हें आदिवासी के उनके जो मसीहा के रूप में याद किया जाता है। इन्होंने जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए कई कार्य किए। इसी के साथ में यह भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के भी ये क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। तो हमें इनके बारे में याद रखना है, कई बार क्वेश्चन सीधे से पूछ लिया जाता है। अब है मामा बालेश्वर दयाल इन्हें मामा के नाम से याद किया जाता है मध्य प्रदेश में। इनका जन्म भले इटावा में हुआ हो, लेकिन कर्मस्थली झाबुआ रहा। यह प्रसिद्ध समाज सेवी एवं इन्हें भीलों का गांधी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा था मामा बालेश्वर दयाल को, भीलों का गांधी। और अमृत विट्ठललाल जो है हमारे, उनको आदिवासियों का मसीहा के रूप में याद किया था। 1998 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अब उसके में आते हैं हमारे नीलेश देसाई जी थी। झाबुआ जिले में 1987 में भील बिलाला समुदाय के उत्थान के लिए उस समय से कार्य कर रहे हैं। और 2021-22 में इन्हें प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया था। नील देसाई जी भी हो गए। अब हम एक बार एक नज़र में जो मुख्य हमारे कलाकार हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि भूरी बाई पिथौरा कला
संबंधित है, हमने सब पढ़ लिया है। झाबुआ से संबंधित है। दुर्गाबाई व्याम डिगना डिंडोरी हो गई। तीजनबाई पटवानी गायक कहाँ है, इनके बारे में हमें याद रखना है, बहुत ही फेमस है। आज दुर्ग छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जोधैयाबाई बेगा उमरिया। बत्तोबाई की गुड़ियाँ बहुत फेमस हैं, तो ये ग्वालियर जिले से संबंधित है। सूरजबाई खोड़े भरतरी से संबंधित हैं, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। असगरबाई ये मध्य प्रदेश का पहले जो क्षेत्र था छत्तीसगढ़, उससे जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमें ना एक जनजातीय कलाकार हैं उनसे जुड़े हुए याद रखते हैं। तो बिजावर छत्तीस MPPSC 2022 में या फिर 22 में या 23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो असगरबाई हैं किससे संबंधित, संगीतकार हैं, बिजावर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अर्जुन दुर्वे परदोन नृत्य बेगा से संबंधित है, डिंडोरी से हैं। रामसाहब पांडे इनका निधन हो गया है, सागर से पद्मश्री भी इन्हें प्रदान किया गया था। भज्जू श्याम कौड़ी चित्रकला और डिंडोरी से संबंधित है। उसके बाद में आते हैं मोहम्मद बिलाल खत्री, तो ये खत्री परिवार का जो हमारी बाघ प्रिंट है उससे संबंधित है। और शांति परमार, रमेश परमार, तो गुड़िया चित्रकला झाबुआ से, गुड़िया जो शिल्पकला है उससे संबंधित झाबुआ जिले से। आनंद सिंह श्याम गौड़ चित्रकला डिंडोरी। सुभाष अमिलियार बिदिल चित्रकला झाबुआ से संबंधित। धनंजय बाई कलावती गौड़ चित्रकला है, तो इन्हें आप याद रखिए। लहरी बाई मिलेट्स की रानी भी कहा जाता है, मिलेट क्वीन कहा जाता है। मोटा अनाज संरक्षक डिंडोरी से संबंधित है। यहीं पर मोटे अनाज का हमारे यहाँ पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जा रहा है, कहाँ पर, डिंडोरी में। जनगढ़ सिंह प्रधान जो प्रधान होते हैं वो गौड़ चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी से संबंधित। कालूराम बामनिया भजन गायन करते हैं, देवास से संबंधित है, इनको भी पद्मश्री प्रदान किया गया था। ओम प्रकाश शर्मा जी माछ गायक है, माछ मध्य प्रदेश का लोक मालवा से संबंधित है, इन्हें भी पद्मश्री प्रदान किया गया। नंद कुसिया सिंह श्याम भित्ती जो गौड़ भित्ति चित्रकार है, साथ में साबनी जो बाई हैं वो बेगा चित्रकार है, डिंडोरी से संबंधित है। अब कुछ हैं कि जैसे कि जो नंद कुसिया श्याम गौड़ चित्रकार हैं, इन्हें अहल्या सम्मान 2023 प्रदान किया गया। उसके बाद में जो लहरी बाई हैं इन्हें पादप जीवन संरक्षण पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया गया। उसके बाद में एक और यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा, जो महेश शर्मा जी हैं हमारे, महेश शर्मा जी आदिवासियों के साथ मिलकर 2011 में जो झाबुआ में जल संकट आया था उसको दूर करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, इनके द्वारा शिव गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, महेश शर्मा जी द्वारा 2011 में झाबुआ क्षेत्र में शिव गंगा अभियान चलाया गया था। दोस्तों आपको मेरी अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।